हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको सही आंसर में टिक लगाना है, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन होगा उसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो पहला है अ क्यूबॉइड हैज। क्यूबॉइड में क्या होता है? ए में है लेंथ ओनली। तो पहले क्यूबॉइड कैसा दिखता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार का होता है। क्यूबॉइड ऐसा होता है, ठीक है। तो ए में है लेंथ ओनली, मतलब कि सिर्फ लंबाई होता है। तो क्यूबॉइड में सिर्फ लंबाई नहीं होता है, क्यूबॉइड में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, ठीक है। देखिए, ये आपका हो गया लेंथ, ये जो है ये हो गया आपका हाइट, एच मतलब हाइट, और जो ये है इसको बोलते हैं ब्रेथ, मतलब कि चौड़ाई। लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया और ऊंचाई हाइट ये हो गया। तो क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो सी में देखिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अ डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। डाइस जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? पहला में है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड देखिए इस शेप का है, ऐसा दिखने में है। तो डाइस किसको बोलते हैं? जो लीडो खेलने वाला होता है उसको हिंदी में छक्का बोलते हैं, तो उसी को डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो छक्का कैसा दिखने में होता है? ये भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन थोड़ा अंतर ये होता है कि जो क्यूब होता है, मतलब कि जो डाइस होता है वो स्क्वायर से मिलके बना होता है, और क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये डाइस हो गया, तो इसमें 2, 4, 6 इस तरह से लिखा रहता है, तो इसी को डाइस बोलते हैं। तो डाइस किससे मिलके बना है? डाइस स्क्वायर सबसे मिलके बना हुआ है, और जो स्क्वायर से मिलके बनता है उसको बोलते हैं क्यूब, और जो रेक्टेंगल से मिलके बनता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। जो रेक्टेंगल से मिलके बना उसको क्यूबॉइड, और जो स्क्वायर से मिलके बना उसको क्यूब बोलते हैं, और क्यूब को ही डाइस बोलते हैं। मतलब कि जो डाइस जो होता है वो क्यूब शेप का होता है। तो क्यूब बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा है अ गैस पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। गैस पाइप किसका एग्जाम्पल होता है? तो क्यूबॉइड इस तरह का होता है, फिर है क्यूब, क्यूब इस तरह का होता है, और गैस पाइप, पाइप तो आपको पता ही होगा, पाइप इस तरह का होता है, पतला सा इस तरह का, ठीक है। पाइप इस तरह का होता है और क्यूबॉइड ऐसा है, क्यूब ऐसा है, तो इन दोनों में से तो कोई होगा नहीं, पाइप इस शेप का होता है। फिर है कोन, तो कोन होता है इस तरह का, तो पाइप इस तरह का तो होता नहीं है। फिर हो गया सिलेंडर, तो इसका ऑप्शन सिलेंडर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर ही इस तरह का होता है, सिलेंडर का शेप ऐसा होता है और पाइप भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा पाइप कैसा होता है, तो दोनों का शेप सिमिलर है, सेम है, तो सिलेंडर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा में है अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फुटबॉल किसका एग्जाम्पल है? तो फुटबॉल सिलेंडर का एग्जाम्पल नहीं है, सिलेंडर इस तरह का होता है और फुटबॉल गोला होता है पूरा, तो ये तो होगा नहीं। कोन भी नहीं होगा क्योंकि कोन इस तरह का होता है। फिर है स्फेयर, तो स्फेयर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर का शेप भी इसी तरह का होता है और फुटबॉल भी इसी तरह का होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है ब्रिक एंड एग्जाम्पल ऑफ। ब्रिक मतलब ईंटा, तो ईंट कैसा दिखता है? क्यूब, क्यूब नहीं दिखता है। ईंट जो है वो क्यूबाइड की तरह दिखता है, क्योंकि जो ईंटा होता है इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, और इस तरह का क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड बराबर होता है, तो रेक्टेंगल शेप का ईंटा होता है, इस तरह का ही ईंटा होता है देखने में, तो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है,
तो ये हो गया आपका क्या, क्यूबॉइड। इस तरह का ईंटा होता है और इस तरह का दिखने में क्यूबॉइड लगता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 6 में है एन आइसक्रीम कोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। आइसक्रीम कोन किसका एग्जाम्पल होता है, तो आइसक्रीम कोन हो जाएगा किसका, देखिए क्यूबॉइड का तो होगा नहीं, क्यूबॉइड ऐसा होता है, क्यूब का भी नहीं होगा क्योंकि क्यूब ऐसा होता है। फिर है पिरामिड, तो पिरामिड भी नहीं होगा क्योंकि पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड ऊपर से ऐसे होता है, ऊपर से इस तरह का होता है पिरामिड, तो पिरामिड नहीं होगा क्योंकि आइसक्रीम तो दिखने में ऐसा होता है और ऐसा शेप किसका होता है, कोन का होता है। और कोन जो है ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर 7 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। पहला है एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं जो जगह छेकता है, तो जो जगह छेकता है उसको बोलते हैं सॉलिड। कोई भी सॉलिड चीज जो होता है वो जगह छेकता है। ठीक है, फिर है अ क्यूबॉइड हैज डैश फेसेस। क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, एज कितना होता है और वर्टिसेस कितना होता है, ये आपको गिन के बताना है। ठीक है, तो देखिए क्यूबॉइड इस तरह का होता है, तो क्यूबॉइड में पहला है फेस, फेस गिनते हैं, तो फेस मतलब कि ये पूरा इसको फेस बोलते हैं। तो एक फेस ये हो गया सामने से, फिर ऐसा ही ये वाला पीछे से भी होगा, जिस तरह से ये सामने दिख रहा है उस तरह से पीछे भी होगा, तो 2 हो गया। फिर ये ऊपर वाला 3, तो इसी तरह का नीचे भी होगा, तो नीचे वाला 4, फिर साइड से ये वाला 5 और इसका उल्टा ये वाला 6, तो फेस कितना हो गया, फेस हो गया 6। फिर है एज, तो एज कितना हो जाएगा, एज किसको बोलते हैं, ये जो लाइनिंग है इसको एज बोलते हैं। तो एज कितना हो जाएगा गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर में 4 है तो नीचे भी 4 होगा, तो 4 4 हो गया 8। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 8 के बाद 9, फिर ये हो गया 10 ये वाला, फिर ये 11, फिर ये 12, तो एज कितना हो गया 12। फिर है वर्टिसेज, यहाँ पर वर्टिसेज लिखा हुआ है, तो वर्टिसेज किसको बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं। जहाँ पर 2 लाइन मिल जा रहा है उस पॉइंट को वर्टिसेज बोलते हैं। तो वर्टिसेज कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेज है, तो 8 लिख देंगे। फिर तीसरा है द डैश फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, मतलब कि कौन सा फेस है क्यूबॉइड का जो कि दिखने में समान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा अपोजिट, क्योंकि अपोजिट जो फेस होता है क्यूबॉइड में वो समान होता है। और अपोजिट समान क्यों होता है, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर अपोजिट फेस इक्वल होता है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं ये जो फेस है और इसका जस्ट पीछे वाला ये दोनों समान होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल से मिलके बना है, तो रेक्टेंगल का ये वाला और ये इसका अपोजिट इक्वल रहता है रेक्टेंगल में, तो फेस भी इक्वल है इसमें। ठीक है, फिर चौथा में देखिए और डैश हैज़ नो वर्टेक्स नो एज, किसी में वर्टेक्स भी नहीं होता है और एज भी नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्फेयर। स्फेयर में न तो वर्टेक्स होता है न ही एज होता है, स्फेयर दिखने में ऐसा होता है, तो इसमें न तो वर्टेक्स है और न ही एज है। वर्टेक्स मतलब कि पॉइंट जहाँ 2 लाइन मिलता है, तो इसमें तो लाइन ही नहीं है। ठीक है, और एज किसको बोलते हैं, लाइन को बोलते हैं, तो इसमें लाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर एज भी नहीं है। फिर 5 में है ऑल द फेसेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल, सभी फेस समान होते हैं किस में, तो यहाँ हो जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलके बना होता है और स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो इसमें चारों फेस मतलब कि जितना भी फेस होता है 6 फेस होता है वो सभी इक्वल होता है क्यूब में। ठीक है, फिर है अ स्क्वायर पिरामिड हैज डैश लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस एंड डैश एजेज, तो स्क्वायर पिरामिड पहले बनाते हैं उसके बाद गिनेंगे कि लेटरल ट्रायंगुलर फेस कितना होता है उसमें। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड है तो पहले तो स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो ये हो गया स्क्वायर। फिर ये ठीक है,
ये हो गया स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। तो लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर मतलब कि त्रिभुज, फेस मतलब अभी बताए थे, और लेटरल मतलब होता है कि जिसका टॉप ना हो बॉटम ना हो, मतलब कि साइड वाला, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे तो वो लेटरल हो जाएगा। तो टॉप बॉटम को काउंट नहीं करेंगे तो उसी को लेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस। तो लेटरल ट्रायंगुलर फेसेस आपको काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। तो काउंट करते हैं फेस, फेस मतलब कि ये पूरा फेस, ठीक है। तो फेस कितना है टोटल, फेस है 4, एक तो ये और ये, मतलब कि ये वाला यहाँ से ऊपर जो है ये वाला फेस, फिर इसका अपोजिट ये वाला 2 फेस, फिर इस साइड से ये जो लाइन है यहाँ पर और ये, तो ये वाला फेस कितना हो गया 3, और इसका अपोजिट उस साइड से ये वाला लाइन ये, तो टोटल फेस कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर है एज, तो एज किसको बोलते हैं, लाइनिंग को बोलते हैं, ये जो लाइन है इसको एज बोलते हैं। तो एज हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एज है, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। फिर है अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ डैश ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस एंड डैश एज, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड है तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल हो गया। पिरामिड में क्या होता है, ऐसे मिला दिए, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें आपको लेटरल फेस बताना है, तो फेस उसी तरह से चेक करेंगे, ये वाला एक फेस, फिर साइड से इस साइड से 2 और इस साइड से ये वाला 3 फेस हो गया। तो यहाँ पर लेटरल फेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर है एज, तो एज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एज है, तो यहाँ पर 6 एज हो जाएगा। फिर है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज डैश वर्टिसेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म पहले बनाते हैं उसके बाद वर्टिसेस काउंट करेंगे। तो ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर बन गया और ये ट्रायंगुलर, फिर इसको मिला देंगे तो ये बन गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें वर्टिसेस काउंट करना है, तो वर्टिसेस इसको बोलते हैं पॉइंट को जहाँ 2 लाइन मिल जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, तो 6 लिख देंगे। फिर है रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, रेक्टेंगुलर मतलब कि इस तरह का, ठीक है। तो रेक्टेंगल को गिनेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है 1, फिर दूसरा रेक्टेंगल ये है 2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एक ये 3, तो 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस हैं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर है ट्रायंगुलर बेस, तो ट्रायंगुलर बेस कितना हो जाएगा, देखिए बेस एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और अभी बेस में ये वाला ट्रायंगल है। अगर मान के चले इसको पलट देंगे, इसको नीचे कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे, तो ये भी तो बेस का काम आ सकता है ना। तो बेस में एक तो ये हो गया और ये हो गया, 2 हो गया, और दोनों का शेप ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगुलर बेसिस हो गया। फिर है एज, तो एज काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 एज हो गया, तो 9 लिख देंगे। फिर है गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 ऑब्जेक्ट विच आर इन द शेप ऑफ, एग्जाम्पल बताना है। पहला है कोन, तो कोन के शेप का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एग्जाम्पल आपको बताना है, ठीक है। तो कोन के शेप का क्या क्या हो सकता है, देखिए पहला हो जाएगा आइसक्रीम, आइसक्रीम हो जाएगा कोन के शेप का। कोन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, और आइसक्रीम भी इसी तरह का होता है। कोन में है कि ऐसे नीचे हो जाता है कोन, और इसी को उल्टा कर देंगे तो ये आइसक्रीम बन जाएगा। तो आइसक्रीम और कोन का शेप सेम ही रहता है। फिर दूसरा हो जाएगा क्लाउन्स कैप,
मतलब कि जोकर का जो टोपी होता है, जोकर का टोपी इसी तरह का होता है, उसी को बोलते हैं क्लाउन्स कैप। तो ये भी इसी शेप का है, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हो जाएगा कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट भी इसी तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का टेंट लगाते हैं कोनिकल, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। फिर चौथा में हो जाएगा कोनिकल वेसल। वेसल मतलब कि बर्तन। बहुत सारा बर्तन होता है कोनिकल शेप का, जैसे टिप होता है, टिप जिससे मिट्टी तेल को नापते हैं या फिर उसके द्वारा किसी बर्तन में या फिर दिया में तेल को रखते हैं, तो इस तरह का होता है टिप। तो ये भी एक तरह का बर्तन ही हो गया, ठीक है। और कोई भी बर्तन जो कोन शेप का हो वो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड का हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक मतलब कि ईंटा। ईंटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है वो इस शेप का होता है और ईंटा जो होता है वो भी इसी शेप का होता है, तो ब्रिक हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब कि माचिस का जो डब्बा होता है उसको बोलते हैं मैच बॉक्स, तो वो भी इसी शेप का होता है। तीसरा हो जाएगा बुक। बुक भी क्यूबिकल शेप का ही होता है। फिर चौथा हो जाएगा प्रैक्टिकल बॉक्स, मतलब कि औजार बॉक्स, जिसमें स्केल, प्रोटेक्टर, पेंसिल, रबर ये सब रखा रहता है। फिर तीसरा है सिलेंडर। तो सिलेंडर का एग्जांपल देखते हैं। तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा? सर्कुलर पिलर हो जाएगा। पिलर इस तरह का होता है, ठीक है। पिलर यहाँ पर कहीं भी घर में देखे होइएगा, पिलर इस शेप का होता है और सिलेंडर भी इसी शेप का होता है, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप हो गया। फिर तीसरा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब भी सर्कुलर शेप का ही होता है, मतलब कि सिलेंडर शेप का होता है। फिर चौथा हो जाएगा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर तो सभी ने देखा होगा, तो गैस सिलेंडर भी जो होता है वो सिलेंडर शेप का ही होता है, नाम ही है सिलेंडर, तो उस शेप का तो होगा ही, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।